गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। इस पूरे चैप्टर में 3 मेथड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं फर्स्ट मेथड। हाँ, ये जो फर्स्ट मेथड है इसका एक एग्जांपल आपके सामने है। यहां लिखा हुआ है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सीरीज दो हैं, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार हम लोग अपने हिसाब से लिख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर यानी कोरिलेशन। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट मेथड है इसमें ये 5 इंफॉर्मेशन गिवन होगी। एक्स बार दैट मीन्स मीन ऑफ एक्स, वाई बार मीन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर, आर मतलब कोरिलेशन। रिग्रेशन एनालिसिस का जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमेशा ये 5 इंफॉर्मेशन गिवन होगी ही होगी। बेसिकली इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, जब दो वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड हो तो एक की हेल्प लेकर दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे वर्षा और उत्पादन, प्रोडक्शन और रेनफॉल। दैट मीन्स अगर बारिश ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और अगर बारिश कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड हो तो एक की हेल्प लेकर दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक्स हैं वो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में 6 साल के अपने को डेटा दे रखे हैं प्रोडक्शन के, 6 साल के अपने को दे रखे हैं डेटा प्रोडक्शन के, और बारिश यानी रेनफॉल के अपने को डेटा दे रखे हैं 7 साल के। तो बारिश के अपने को डेटा दे रखे हैं 7 साल के, प्रोडक्शन के 6 साल के। तो 6 साल के डेटा बेसिस के आधार पर हम लोग 7वें साल कितना प्रोडक्शन होगा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो आइए ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मीन ऑफ एक्स ये हमें गिवन है 18, मीन ऑफ वाई 100, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 14, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 20, आर यानी कोरिलेशन 0.8। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को कैलकुलेट करना। देखिएगा प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये कहलाते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट। इसका फॉर्मूला होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका आर मतलब कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे आर 0.8, आर मीन्स कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 14, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 20। सेम यहां आर की वैल्यू कितनी है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और 20 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0.56। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर 0.8 इंटू 20 अपॉन 14 दैट इज 1.14। यहां मैंने पॉइंट्स के बाद में दो वैल्यू ही लिए 1.14। ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है
इसको बोलते हैं अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0.56, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.14। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इनको मैं यहां लिख रहा हूं बी एक्स वाई की वैल्यू और बी वाई एक्स की वैल्यू 0.56, 1.14। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अब हमारा काम क्या होगा वो देखिएगा आप लोग। यहां हम लोग बनाएंगे दो इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक्स ऑन वाई इक्वेशन। एक्स ऑन वाई इक्वेशन जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला होता है एक्स ऑन वाई का। यहां पर x और y की वैल्यू को पुट नहीं करना है, बाकी सारी की सारी वैल्यू को पुट करना है। देखिए कैसे, x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है 18, बी एक्स वाई 0.56, y बार 100। तो मैंने क्या किया x और y के अलावा सारी की सारी वैल्यू को पुट कर दिया। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट्स को हटाएंगे हम लोग। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0.56y माइनस 56। मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मैंने क्या किया हटा दिया। तो 0.56 को y से मल्टीप्लाई किया 0.56y, 0.56 को 100 से मल्टीप्लाई किया 56। ये साइन माइनस का है तो यहां भी क्या आ जाएगा माइनस। इसके बाद में ये जो वेरिएबल्स हैं x और y इनकी जगह आपको चेंज नहीं करनी है। दैट मीन्स x अपनी जगह रहेगा और y अपनी जगह रहेगा। इनकी जगह चेंज कर दो। ये माइनस का 5 6 है, ये जो माइनस का 18 था इसको उधर रिप्लेस कर दो तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, ये जो माइनस का 18 है इसको मैंने इक्वल के उधर रिप्लेस कर दिया तो माइनस का 18 कहलाएगा प्लस का 18। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। x माइनस 0.56y माइनस का 56 प्लस का 18 डेट इज माइनस 38। ये कहलाएगी अपनी इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनी x इज इक्वल टू 0.56y माइनस का 38। ये है x ऑन y इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या है वो देखिए आप लोग। रिलेटेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर y की वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है y की वैल्यू अगर 90 है x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो x ऑन y से आएगी और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन में y की वैल्यू होगी ही होगी। चलिए निकालते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 0.56, y को रिप्लेस कर देंगे काहे में 90 में माइनस 38। आगे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 0.56 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50.4 माइनस 38। x इज इक्वल टू 12.4, x इज इक्वल टू 12.4। इसका मतलब ये हुआ अगर y की वैल्यू 90 है तो
x की वैल्यू कितनी होगी 12.4। यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। जब दो वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड हो तो एक की वैल्यू को बेस लेकर दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो y की वैल्यू कितनी थी 90, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 12.4। मैंने बताया था इसमें दो इक्वेशन बनती है, एक तो x ऑन y और एक बनती है y ऑन x। तो अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन y ऑन x। देखिएगा आप लोग, y ऑन x का फॉर्मूला देखिएगा आप लोग, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहां वही करना है, x और y की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाकी सारी की सारी वैल्यू को पुट करना है। कैसे? y बार की वैल्यू कितनी है 100, बी वाई एक्स मैंने फाइंड आउट किया था 1.14, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 18, एक्स बार 18, वाई बार 100। अब ब्रैकेट्स को हटाएंगे हम लोग, तो y माइनस 100 इज इक्वल टू 1.14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.14x, 1.14 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी 20.52। अब y और x को छेड़ना नहीं है, वहीं रखना है जहां इनकी वैल्यू है। दैट मीन्स y यूं क्यों आ जाएगा, 1.14x यूं क्यों आ जाएगा, 20.52 है ही। ये जो माइनस का 100 है इसको उस दर रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 100। क्यों? माइनस के 100 को इक्वल के उधर रिप्लेस करेंगे तो नेचुरल बात है साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होके ये कहलाएगा प्लस का 100। आगे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 1.14x, प्लस का 100 बड़ा है, माइनस का 20 छोटा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी 79.48। ये इक्वेशन तैयार हो चुकी है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे y ऑन x। इसका यूज क्या है वो बता रहा हूं। रिलेटेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो वो y ऑन x से ही आएगी, और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन में x की वैल्यू 100% होगी ही होगी। चलिए देखते हैं पुट कैसे होगा। y सेम आएगा 1.14, x की वैल्यू पुट करेंगे अपन यहां 70 प्लस 79.48। आगे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 1.14 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 79.8 प्लस 79.48, y इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, 159.28। इसका मतलब ये हुआ जब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू क्या होगी 159.28। तो एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन कितनी बनती है, दो। एक तो बनती है x ऑन y, एक बनती है y ऑन x। जो इक्वेशन बनेगी x ऑन y उससे हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, और जो इक्वेशन बनती है y ऑन x उससे हम लोग निकालते हैं y की वैल्यू। और इसी के साथ में अपना जो फर्स्ट मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है।